क्यों कर रहे हो? डॉक्टर रखो सामने, हमसे बात तो करो यार। क्या बताइए, क्या बताइए? आप बोलोगे, आप बोलोगे, आप बोलोगे। एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो। मुंह लटका के बैठे रहो, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद। कुछ भी हो रहा है ना होने देना। कोई सोल्यूशन तो नहीं है, सोल्यूशन बोलो, हाँ तो मुंह बंद करके बैठो। बेशर्म हो तो बैठे रहो। अगर इतना है तो अभी भी मैम अपने आप सीनियर को बोला बहुत गर्मी आ रही है, बाहर बुलाओ जाने को। मैम मैं इतना मैं नहीं पा रहा हूँ कि सिंपल सी बात है। आज जंतु पे सर कहिए भाई कि कर रहे हो? डॉक्टर रखो सामने, हमसे बात तो करो यार। ये थोड़ी होता है मैम। आपके सीनियर कहाँ है मैम? बुलाने में क्या दिक्कत है? यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली का मेरा टिकट था। उन्होंने बोला उसके बाद कि आपका ग्वालियर से दिल्ली कैंसिल हो चुका है। हाँ मैं डायरेक्ट फ्लाइट देते तो रिफंड करते हैं। मैंने रिफंड दे दो मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट टिकट दिया। टिकट दिखा दीजिए। हाँ हाँ आराम से शांत हो जाइए। हाँ तो टिकट पे क्या है? कैंसिल उन्होंने किया। हाँ। मुझे लगा कि आपने कैंसिल करवाया। उसका डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट दिया मुझे और मेरे बेटे का। हाँ। उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है। ही इज बीन एडमिटेड एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। और तो कितनी टिकट आपकी कैंसिल की, क्या कुछ किया? 2 टिकट कैंसिल किया हुआ है। लास्ट में जो दिया वो भी कैंसिल किया गया। लगेज खोला टर्मिनल 2 में से शिफ्ट के टर्मिनल 2 में। आपने जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम जब वहाँ पे सब टिकट के बाद चले गए तभी भी ये लोग अपनी बुकिंग का चालू कर रहे थे। और उसके मिस्टर बेनी, मिस्टर दिनेश, सपना, उन्होंने झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ। वहाँ पे क्रू मेंबर्स है, इंडिगो एयरलाइंस सब वहाँ पे था। ये बहुत शर्म की बात है कि 130 करोड़ की जनता सिर्फ इंडिगो पर डिपेंड है और गवर्नमेंट बोलती है हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ वेरी बैड थिंग। पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई है और एक इंडिगो के कारण के कितने शर्म की बात है। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोग बीमार है, मर रहे हैं, किसी का एजुकेशन है, किसी को बहुत सारे काम है, बट स्टिल नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ अबाउट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मुझे नहीं मालूम है। दो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दिस थिंग इज बेटर, बट व्हाट अबाउट दिस? नॉट अ एक्शन, नो वन इज टेकिंग एक्शन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट ने भारत देश को इंडिगो पे डिपेंड किया है। बहुत ही शर्म की बात है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं तो नागपुर से आया था, लेकिन नागपुर की फ्लाइट तो कैंसिल हुई, लेकिन 10:30 बजे बोला। उसके बाद में फिर एक घंटा बढ़ाते गया, एक घंटा बढ़ा। अल्टीमेटली दे सेड के फ्लाइट इज कैंसल्ड। तो दे मस्ट नो, उनको तो मालूम है। और 2 साल पहले जब उनको ये बोला गया था इंडिगो को, उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, इन पे पेनल्टी लगना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा हिसाब से जिसकी टिकट इनके कारण कैंसिल हो रही है, दे शुड बी एटलीस्ट फाइन 5 टाइम्स ऑफ द टिकट रेट। 5 क्योंकि पैसे का जब तक के लोड नहीं होगा तब तक के इनको कुछ सिंपैथी इज नॉट कंसिडर्ड। उनको पैसे का लोड देना ही पड़ेगा और मिनिमम 5 टाइम्स। और दिस शुड बी नॉट ओनली बाय द नेशन बट इज देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल लोग भी खड़े हैं, वो लोग भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा जो टिकट सूरत से था सुबह 8:20 का, तो हम लोग जब एयरपोर्ट पे आए तभी हमें पता चला, ना कोई मैसेज आया, तब आके हमको पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हम लोगों ने डिमांड करा कि भाई हमको बेंगलोर जाना है, अर्जेंट है। तो उन्होंने हमारा जो ये टिकट यहाँ बॉम्बे में कन्वर्ट कर दिया कि भाई आप बॉम्बे से जाओ करके। फिर हम यहाँ बॉम्बे आ गए। यहाँ आए तो यहाँ भी मैसेज आ गया कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है। फ्लाइट कैंसिल हो गया। हाँ। क्या चाहते हैं सरकार से? और ये जो बस सरकार से यही चाहते हैं कि हम इतने परेशान होकर हम यहाँ आ रहे हैं, इतने परेशान हो गए हैं। अब सरकार से क्या डिमांड करें? क्या हम इंडिगो के ऊपर ही निर्भर है क्या? कोई क्या दूसरा कोई इंडिया में कोई ऐसी कोई फ्लाइट नहीं है जो हमको सुविधा मिल सके? हमको 2 बजे रात को मैसेज आ रहा है कि आप अपना वेब चेकिंग कर लीजिए, इतना तक मैसेज आया है। जब हम सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट जा रहे हैं तब जाके हमको वहाँ लिखा हुआ मिल रहा है कि फ्लाइट डिले है करके, रात 3 बजे आएगी। उसके बाद वहाँ पर काफी हंगामा हुआ, तब एयरलाइंस वालों ने क्या टिकट चेंज करके दिए।
जैसे कि पहले मेरी सूरत से बेंगलोर थी तो तब बॉम्बे से बेंगलोर बना के थी, और जब मैं बॉम्बे आ रहा हूँ अभी इतना सफर करके आ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। तो हम जाए तो कहाँ जाए। यस्टरडे पूरी जर्नी मेरी हुई है कम से कम 9 से 10 घंटे की, आज 6 घंटे की जर्नी हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे। तो पैसेंजर्स के साथ धोखा कर रही है, धोखा कर रही है एयरलाइंस, और क्या कर रही है। क्या कुछ सख्त रूल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, इनके ऊपर पेनल्टी डालनी चाहिए। हमको भी जो हमारा लॉस हुआ है पूरे दिन का, हमको भी यहाँ पर रुकने की सुविधा, ठहरने की सुविधा, और वापस हमको जो भी फ्लाइट है चाहे कल की हो परसों की हो मिलनी चाहिए। अभी वो एयरलाइन से क्या करिए, कैंसिल कर दिया, आपका रिफंड आ जाएगा। रिफंड जो हमने पे किया वही आएगा ना। आज की टिकट तो 40,000 की है और हमने पे किया 5,400, तो बाकी का कौन भरेगा पैसा। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक शर्म की बात है, और इंडिगो के लिए तो डूब मरने की बात है कि उनको ये ऐसे पैसेंजर से करना नहीं चाहिए, और इसके बदले में उनको अल्टरनेटिव कोई भी फ्लाइट का सुविधा बना के देना है ना। ये तो क्या मतलब है। ये मेरे अकेले पैसेंजर के लिए नहीं, कम से कम आज हजारों पैसेंजर प्रभावित हुए हैं इससे, तो सबको प्रॉब्लम तो हो ही रही है। कोई बीमार है वो जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई सेमिनार करने जा रहा है, अब जाए तो कहाँ जाए। मैं कल दोपहर में 1 बजे कानपुर से बैठा था, फ्लाइट आई थी मेरी मेरे ख्याल से अराउंड 7 बजे 6 बजे। मैं वहाँ से आया 7:30 8 बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ। कनेक्टिंग फ़्लाइट मेरी यहाँ से 6 बजे थी शाम को, जो कि 10:15 की बता रहे थे कि 10:15 को यहाँ से डिपार्ट करेगी टू मुंबई। बट मैं चूँकि कनेक्टिंग फ़्लाइट में था, इन्होंने बोला कि वो भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो इन्होंने मेरे को रिशेड्यूल किया सुबह की 4 बजे की फ़्लाइट आज की। कोई एकोमोडेशन नहीं दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया, यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट ऐसी चीज़ इंडिगो की तरफ से नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, 4 बजे की फ़्लाइट थी। इन्होंने फिर 5:30 बजे का बोला कि 5:30 बजे यहाँ से हम लोग चलेंगे। 5:30 बजे की फ़्लाइट का 1:30-2 बजे के आसपास मैसेज आ गया कि वो भी कैंसिल हो गई। फिर हम लोग वापस गए रिशेड्यूल कराने, तो ये बोले मुंबई में आपको नहीं भेज सकता किसी भी कीमत पे। मैंने कहा नहीं भेज सकते तो मेरे को वापस घर भेजो, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मैं बीच में यहाँ दिल्ली में क्या करूँगा। ना आप स्टे दे रहे हो ना आप खाने को दे रहे हो। फिर इन्होंने मेरी कानपुर की फ़्लाइट करी, जो कि आज सुबह 12:30 बजे की थी। मैं रात भर यहीं एयरपोर्ट में रहा। मैंने कहा चलो सुबह अपने घर पहुंच जाऊंगा। सुबह 7:30 बजे के आसपास मैसेज आता है, और वो फ़्लाइट भी कैंसिल कर दी, कानपुर जाने की फ़्लाइट भी कैंसिल कर दी। अब मैं अभी बाहर निकला हूँ, अब कोई साधन देखता हूँ, कैसे कानपुर जाऊँगा, क्या करूँगा, कौन सी ट्रेन मिलेगी पता नहीं। ऑलमोस्ट 2 दिन हमारा बर्बाद हो चुका है। जिस काम से जा रहे थे वो तो हो नहीं पाया, उसके अलावा अभी पर्सनल भी 2 दिन चले गए हमारे। चूँकि जानकारी है कि इनके पास क्रू की कमी है, ऐसा मुझे पता चला है। क्रू स्टाफ नहीं है, ग्राउंड सपोर्ट भी, अब किसी को इतना हैरेस नहीं कर सकते हम लोग भी। ठीक है वो बोल रहे हैं, सपोर्ट किया, बट कुछ खाने पीने का या कुछ एक प्रॉपर या आप कर देते कि आप पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, एक प्रॉपर जवाब देते। या आप 3-3 बार रिशेड्यूल कर रहे हो फ्लाइट्स को, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप फाइनल बता दो कि आप भेज पाओगे या नहीं भेज पाओगे। आप लगेज किसी का जमा, खैर चांस की बात मेरा लगेज नहीं जमा, लेकिन यहाँ पे इतना कियोस्क था कि लोग लगेज के लिए बहुत परेशान थे। खैर वो मेरा मैटर नहीं था, बट फिर भी देखा कि लोग परेशान हैं, अपने लगेज के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि आपने बताया नहीं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। आपने क्या किया कि चेक इन कर लिया पहले और फिर एट रैंडम फ़्लाइट कैंसिल कर दी। उसको इन्होंने सुधारा है, अब ये 4-5 घंटे पहले बताने लगे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल्ड है। खैर टचवुड उतना ठीक है, आप 5 घंटे पहले बता रहे हो तो लोगों का चेक इन नहीं हो रहा, लगेज नहीं लॉस्ट हो रहा कम से कम। बस यही है, बाकी अब जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसे कैसे जाऊँगा वापस। मैम इंडिगो की तरफ से हम लोगों को कुछ भी प्री प्लान कुछ भी नहीं बताया गया। पहले हम लोगों की फ़्लाइट, मैं कानपुर से आया हूँ, कानपुर से हम लोगों की मुंबई की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली, तो दिल्ली से हम लोग की 4 बजे की पहले फ़्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद उन्होंने रिशेड्यूल करी कानपुर की अगेन, वो भी मॉर्निंग में कैंसिल कर दी, और उसके बाद भी कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं इन्होंने प्रोवाइड किया है। यही है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सर्विसेज, कोई स्टाफ नहीं था। इवन रिशेड्यूलिंग के लिए भी हम लोग को 1.5-2 घंटा लाइन पर लगना पड़ा, फिर बोर्डिंग पास अरेंज करना, मतलब पूरी रात हम लोगों की ऐसे ही वेस्ट हो गई। मैम बहुत ज़्यादा वो चल रहा था हसल यहाँ पे, सारे कस्टमर जो भी इंडिगो के थे वो कॉन्टिन्यू बहसबाजी और ये सब चलता रहा स्टाफ से, लेकिन स्टाफ का कोई रिस्पांस नहीं था। इवन स्टाफ का एटीट्यूड ही अलग था। मैं सुबह 9 बजे यहाँ पे उतरा, 8 बजे उतरा, अभी तक उन लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर बाद में मैं काउंटर में आया, काउंटर आने के बाद मेरे को 2 दिन बाद फ्लाइट दे रहा है। 2 दिन बाद अभी जस्ट फ्लाइट मिला मेरे को, कल का भी कोई फ्लाइट नहीं है। आप दिखा सकते हैं कि जो है ये 7 को नहीं, कोई जानकारी नहीं है फ्लाइट के लिए, कोई भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन नो मैसेज भी है, कोई मेल भी नहीं है। जस्ट आ रहा हूँ, आने के बाद पता चल रहा है यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया। हमारा पर्पस तो खराब ही हो गया, जहाँ जाना था जरूरी है।
सर क्या कोई पहले जानकारी दी गई आपको? कोई जानकारी दी कल की थी कल बुक कराया था हमने कल, लेकिन आज कोई अभी तक तो कोई अपडेट ही नहीं हुआ। सुबह निकल क्या बोलेंगे बताओ, कोई मतलब है नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहे पैसेंजर्स को। टिकट बुक किए जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे कैंसिल किए जा रहे हैं। पहले सुबह 5 बजे की कैंसिल हुई है, हम लोगों ने दोबारा रीशेड्यूल कराई, फिर ये कैंसिल कर दिया। या तो बुक ही मत करो ना टिकट, अगर कैंसिल चल रहा है, कल से कैंसिलेशन का चल रहा है, तो क्यों बुक कर रहे हैं? पहले कैंसिल हुई कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली, यहाँ पर आए तो वो भी कैंसिल हो गई। ना कोई इंटीमेशन कर रहे हैं, ना कोई अप्रोच कर रहे हैं, ना कोई ड्रॉप पिकअप कुछ नहीं कर रहे, एकोमोडेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई जवाब देने को तैयार नहीं किया है। वो क्या रहा है एक्चुअली, बहुत परेशान है। कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई इनकी तरफ से फोन नहीं आया, वरना हम तो होटल में रुक जाते। और सर हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, बताओ हमें कोर्ट जाना है अर्जेंट, अब कैसे जाएंगे? तो इंडिया के बाद हाँ जी सर, एडवोकेट हूँ। अच्छा, अभी क्या बोल रहे थे? कुछ बता ही नहीं रहे सर, देख लो आप 2 घंटे 3 घंटे से लगे हुए हैं लोग लाइन में। अब कैंसिल दिखा दी, सुबह दिखा रहा था। आपको प्रायर इंटीमेशन था कैंसिल? नहीं कोई पता ही नहीं था सर कुछ भी। इंडिगो वाले तो बोल रहे हैं कि सबको बताया किसी को, देख लो आपको मैं कॉल दिखा देता हूँ, सुबह से कोई कॉल मैसेज कुछ आया हो, देखो आप, कोई मैसेज कोई कॉल कुछ नहीं, कोई है क्या इंडिगो की तरफ से? आपको यहाँ आने के बाद पता चला? हाँ सर, अभी पता चला हमें। बिल्कुल सुबह 11 बजे तक तो दिखा रहा था ऑन टाइम, जब हम होटल से निकले अपने। बहुत ज्यादा परेशान है जी, इंडिगो को तो रद्दी करने देनी चाहिए, अपनी चलानी नहीं चाहिए। जब घाटे में है तो फ्लाइट, जब क्रू ही नहीं है तो क्या करोगे इतनी बड़ी कंपनी चला के? आज फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है इंडिगो, जो आज की दिल्ली जाने वाली थी और 1:30 बजे की फ्लाइट थी हमारी। और आप देख सकते हैं इंडिगो वालों ने कोई सूचना हमें नहीं दी, ना कोई मैसेज किया, ना कॉलिंग की। और सारे जितने भी टूरिस्ट वाले हैं, सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, और इंडिगो वालों ने अब तक पानी भी नहीं पूछा। कोई खबर, ना कोई पानी, ना कुछ, कोई इंतजाम नहीं। मुझे लगता है सरकार को इंडिगो की बात सुननी चाहिए और इस चीज को जल्दी से सॉल्व करना चाहिए मैटर को, वरना इससे जितने भी टूरिज्म है वो सब परेशान हो रहे हैं। परेशानी आ रही है कि हम लोग का इंडिगो का फ्लाइट था, और जैसे हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच रहे हैं और जो है आपका जैसे चेक इन करने के लिए घुस रहे, बोलता आपका फ्लाइट कैंसिल है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जो हम लोग इतना दूर से आना जाना किए उसका एक्सपेंसेस प्लस कोची में हम लोग का पूरा पैकेज बुक हो गया है, 6 लाख का पैकेज बुक हो गया। हम लोग 10 आदमी है, उस सब का कॉम्पेंसेशन कौन देगा? तो 2-3 दिनों से इंडिगो की प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई पता नहीं। हम लोग जब यहाँ पे आए, एयरपोर्ट में आए हैं, तब एयरपोर्ट में बोला गया है कि आप लोग का जैसे चेकआउट लाइन पे लगे हैं, बोला कि आपका जो है फ्लाइट कैंसिल है। कोई व्यवस्था नहीं किया सर। ये बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल मतलब कैंसिल, ऐसा नहीं कि रीशेड्यूल करके हमको 2 घंटे बाद भेज दें, नेक्स्ट डे भेज दें। इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। कंपनसेशन के लिए ना खाना ना पीना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इनके साथ हम लोग आए हुए हैं, है ना, लेडीज हैं, और हम लोग का पैकेज बुक है चेन्नई में, कोची में। ये तो बोल रहे रिफंड ले लीजिए, वो तो वेरी इजी है, रिफंड ले लीजिए और सॉरी सर, सॉरी, बस यही 2 वर्ड है इनके पास, और कुछ नहीं। हम लोग कितना झेल रहे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा इंडिगो का था अहमदाबाद के लिए, तो फ्लाइट कैंसिल हो गया, अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने का। मेरे यहाँ शादी है कल और परसों, मेरा पहुँचना जरूरी था, अब मेरे को शादी बिना अटेंड किए रहना पड़ेगा। आपके साथ मेरे फैमिली है, 6 आदमी हैं हम लोग। उसके पहले मैंने इंडिगो की टिकट ली थी दिल्ली के लिए, दिल्ली से उदयपुर, वो भी फ्लाइट, उदयपुर की फ्लाइट कैंसिल हो गई, दिल्ली से सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, उसके पैसे ऐसे ही डूबे। फिर वो अहमदाबाद की बनाई, वो भी कैंसिल हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, जब व्यवस्था ही ऐसी। अब प्रॉब्लम तो है, अब क्या उपाय भी नहीं है। यहाँ झगड़ा थोड़ी ना होगा, हम तो झगड़ा करने वाले इंसान है नहीं, बस ठीक है परिस्थिति जैसी है उससे समझौता करना पड़ता है। नहीं, प्रॉब्लम ये है यहाँ आने के बाद पता चल रहा है, पहले कोई मैसेज वगैरह ये लोग ने दिया नहीं, और यहाँ आने के बाद ही पता चला कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। कहाँ तक जाना था? हमें जयपुर जाना था, मेरी सासू माँ सीरियस है, जाना भी हम लोग को जरूरी था, छोटे बच्चे के साथ हैं हम लोग की 5 टिकट थी। अब क्या करें, वापस शिलोंग ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंडिगो में मेरा टिकट हुआ था, तो आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम इंडिगो, मैं मेक माई ट्रिप के थ्रू से किया था, तो मुझे सुबह ही मैसेज आया हुआ है
कि ये जो आपका है ये टिकट कैंसिल हो गया है, गो आईबीओ से और मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, दोनों कैंसिल हो गया है। जो मैंने देख रहा हूँ मेल पे जाके चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे लिखा है कि आपका जो फ्लाइट का टाइम है वो इंडिगो की तरफ से आया है कि वो हम चेंज कर रहे हैं। जब मैं मेक माई ट्रिप के थ्रू से जा रहा हूँ कैंसिल करने के लिए, वहाँ पे पूछ रहे हैं कि मतलब एक लोग वहाँ पे तो वो लोगों ने खुद कैंसिल किए हुए हैं। जब मैं वहाँ पे जाके मेरा रिफंड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे जब क्लिक करता हूँ वहाँ पे आता है कि आप प्रूफ वहाँ पे डालिए, क्योंकि एज पर द कंफर्मेशन फ्रॉम एयरलाइन इंडिगो कि अभी कैंसिल नहीं हुआ है, टिकट कैंसिल नहीं हुआ है, हम रीशेड्यूल कर रहे हैं। कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। अभी मेरा 4 बजे का फ्लाइट है। मैंने ऑलरेडी मेक माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप के थ्रू से मैंने कैब का भी मैंने किया था कि घर से एयरलाइन के लिए, बट वहाँ का भी वो 1:45 को मेरा है। अभी 12 बज गया, मैं यहाँ पे लाइन पे खड़ा हूँ तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिल रहा है। 5 दिसंबर का मैंने अपना भुवनेश्वर टू बैंगलोर का फ्लाइट किया था जो कि 2:40 का था, डायरेक्ट फ्लाइट था जो 4:45 पे बैंगलोर रीच हो जाता। उसके बाद में 11 o'clock को मेरा वियतनाम का फ्लाइट था, कनेक्टेड मतलब वियतनाम का दूसरा एयरलाइंस का फ्लाइट था। अब जब ये क्राइसिस 3 तारीख से क्राइसिस हुआ तो कल 4 तारीख को मैं यहाँ 3 घंटा खड़ा रही। मैं बोली कि आपका फ्लाइट, मेरा फ्लाइट का आप क्या बताइए पोजीशन कि मेरा फ्लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा। उन्होंने कहा मुझे हमें नहीं मालूम है। हमने कहा कि हमको आज वाला फ्लाइट में आपका जो रात में 11 बजे फ्लाई हो रहा है आप हमको बैंगलोर तक पहुँचा दीजिए ताकि हम हमारा इंटरनेशनल कल का फ्लाइट पकड़ लेंगे। उसमें उन्होंने नहीं दिया। आज जब मेरा फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुका है और इनका 1:30 को एक फ्लाइट फ्लाई कर रहा है भुवनेश्वर टू बैंगलोर, मैं चाह रही हूँ कि उसमें ये हमको बैंगलोर तक भेज दे ताकि मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट में पकड़ सकूं। ये उसके लिए भी रेडी नहीं हो रहे हैं। तो फ्लाइट को बार बार रिशेड्यूल किया जा रहा है। रिशेड्यूल, मेरा फ्लाइट तो ऑलरेडी रिशेड्यूल हो गया ना 4 बजे के लिए। अब अगर वो 4 बजे का 6 बजे के लिए हो जाएगा तो मैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट मेरा पकड़ ही नहीं सकूंगी। और मैं इनको बता रही हूँ कि मैडम मुझे एक ही सीट है, मुझे अभी वाला फ्लाइट में कम से कम अभी जो 1:30 को जो फ्लाइट है उसके पहला वाला फ्लाइट है उसमें आप एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है। अगर मेरा इंडिया में ही रहने का रहता तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये बताइए कि कल से लेके क्या बाय रोड हम क्या भुवनेश्वर टू बैंगलोर तक पहुंच सकते हैं? एटलीस्ट कम से कम नॉन स्टॉप ड्राइव करेंगे तो 25 to 26 आवर्स लगेगा। 1452 किलोमीटर्स है, तो हमारे पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है। यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव, वहाँ से आ रहे हैं, हमारे बेंगलोर जाना है, कैटरिंग का काम है। अगर आपके घर पे कैटरिंग वाला नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे उनको? यहाँ उनको बोल रहे हैदराबाद पहुँचा दो, हम तो हैदराबाद से टैक्सी करके चले जाएंगे। वो बोल रहे नहीं है, गाड़ी नहीं है। कैसा गाड़ी नहीं है? कोई भी जा रहे हैं, यहाँ से जयपुर भेजो, जयपुर से हैदराबाद भेजो, कोई तो साधन रहेगा ना। नहीं पहुँचेंगे तो कैटरिंग वाले का कैसे चलेगा? मेरे कल 3 जगह पे खाना है, नहीं पहुँचने पे अब क्या व्यवस्था हो रही है? अभी क्या भी ऑप्शन दे रहे, बोल रहे 10 मिनट रुको। यही टाइम हो गया, 7 बजे से आए हुए हैं, अभी 10 तो बज गया है। कितना नुकसान हो जाएगा आपका? 2-2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा साहब। मैं 3 दिसंबर से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरी 3 दिसंबर की फ्लाइट थी यहाँ से जोधपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से दमाम के लिए। फिर इन्होंने मेरी फ्लाइट चेंज की, इन्होंने फिर मेरे को जोधपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से दमाम के लिए दिया। फिर मैं कल वापस आया, कल वाली फ्लाइट भी डिले हो गई। फिर मैं वापस घर गया। मेरा घर यहाँ से बलोत्रा है। मैं दिल्ली 150 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ आता हूँ और यहाँ इवनिंग तक रुकने के बाद ये लोग मुझे बोलते हैं अभी फ्लाइट डिले हो गई है, अभी कैंसिल हो गई है, आप अपने घर जाइए। मैं 3 दिन से हर दिन मेरे 2000 रुपये का खर्चा हो रहा है और मैं आ रहा हूँ। आज मॉर्निंग में वापस आया, इंडिगो स्टाफ से पूछा, ये बोले हमें भी पता नहीं है, फ्लाइट रद्द हो गई, आप वापस जाइए, आपको रिफंड हो जाएगा। मैं रिफंड का क्या करूँ? मेरे रिफंड से ज्यादा के पैसे मेरे तो लग चुके हैं अभी तक। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, बस आए जा रहा हूँ, अभी तक इनको कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे को कल भी फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तक कुछ पता नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। हमें कोई मैसेज नहीं आया, कोई हमारे पास कोई मेल नहीं आया और हम लोग यहाँ पर आए तो देखा कि हमारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और हमने यहाँ पे पूछने की भी कोशिश करी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। और 1 साइड फ्लाइट ये लोग दूसरे एयर इंडिया एक्सप्रेस 20,000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि 4 या 5 हजार की होती थी। और अभी आदमी का प्रॉब्लम देख के इन दूसरे भी फ्लाइट ऑपरेटर ने अपनी प्राइसेस को हाई कर दिया है। तो ये तो बहुत गलत है, जो कि इनको अभी ये देखना चाहिए। और यहाँ पर भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग भी कुछ नहीं देख रहे हैं। सारे आप देख सकते हैं कि लोग सब ऐसे खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं और प्राइसेस हाई हैं, कभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है।
और लेकिन हमें तो जाना है, हमें जाना है। मेरी फ्लाइट यहाँ से कनेक्टिंग थी हैदराबाद, हैदराबाद से वाइजैक। अब मुझे 20,000 प्लस 20,000 दूसरे फ्लाइट ऑपरेटर 40,000 ले रहे हैं। तो जहां पे मेरा 5,000 10,000 में काम हो रहा था, अब मुझे 40,000 देना पड़ रहा है। नॉर्मली कोई फ्लाइट अगर कैंसिल होता है तो वही फ्लाइट वाले दूसरा एग्जैक्टली दूसरा क्या उस तरह का चीज कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे फ्लाइट है ही नहीं। ये क्या करते हैं कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाता है आपको बता दें कि सर आपको दूसरी फ्लाइट है, अगर इनके पास फ्लाइट नहीं है तो दूसरी फ्लाइट में वो करो। अब यहां से हम कहां जाएं? इसके बाद कोई भी हैदराबाद की फ्लाइट नहीं है और ना ही यहां से, और मेरी दूसरी भी जो फ्लाइट थी हैदराबाद टू वाइजैक वो भी अब मिस हो जाएगी मेरे से। तो आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पे मेरे मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए मैं जा रहा था। वहां पे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, तो इसी के लिए मैं वहां पे जा रहा था वाइजैक। बाहर का स्थिति ये सब चीजें देखना चाहिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली। डेफिनेटली देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं देख रही है, और लोकल यहाँ पे कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी कुछ नहीं देख रहे हैं। कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिगो का ये लाइन लगा हुआ है, लेकिन ये लाइन तब से ही लगा हुआ है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन है, एक जन बात करके भी आया हैदराबाद के लिए, उसको भी हैदराबाद जाना था, लेकिन बोला कि सर अभी तो कैंसिल हो गया है, ना उसका रिफंड किया जा रहा है और ना ही उसको दूसरी फ्लाइट दी जा रही है। मेरी फ्लाइट अगर 11:40 की इंडिगो फ्लाइट थी, यहाँ से अहमदाबाद हम जाने वाले थे। बट अभी क्या हुआ है, जब हम यहाँ आए, हम आकर 9:30 को मैं आ गई, 9:30 में आ गई। मैं आने के बाद ये लोग बोल रहे हमको इन्फॉर्म करे कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई, रीशेड्यूल होकर शाम को 6 बजे की हो गई। मेरे को ये समझ में नहीं आया, आपको रीशेड्यूल करना था तो आप एक मैसेज या कुछ फोन कॉल कुछ तो कर सकते थे, तो हम लोग आकर एसएमएस तो क्रिएट नहीं कर सकते। बट वाई यू पीपल आर क्रिएटिंग मैसेज, आई डोंट नो मैस, क्यों इतना क्राउड जमा कर रहे हो? सब लोग आकर खड़े, कोई सुबह 7 बजे से खड़ा, कोई 3 बजे रात के खड़े, किसी की 12 बजे की, किसी की 8 बजे की थी। ऑल आर डिसअपॉइंटेड। मैं आने के बाद अभी तक मैंने तो एक फ्लाइट भी उठते नहीं देखा। क्या रीजन है पता नहीं। एटलीस्ट आपको पता था आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हम लोगों को एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन कुछ तो भेज सकते थे। कौन से जमाने में भाई, हम तो चांद पर जाने की बातें हो रही है और आप एक मैसेज नहीं भेज सकते हैं।